बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से मात्र 1 रुपए में 99 साल के लिए 10 एकड़ से ज्यादा जमीन लीज पर दी गई तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट को। अब कई लोगों के पेट में मरोड़ शुरू हो गया कि आखिरकार बिहार की सरकार ने मात्र 1 रुपए में 99 साल के लिए वो जमीन क्यों दे दी, और 10 एकड़ जमीन का मतलब मोटा माटी अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो मोटा मोटी वो 16 बीघा जमीन के बराबर हो जाता है। अब 16 बीघा जमीन आखिरकार क्यों दिया गया? तो इसलिए दिया गया क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर सके। भव्य मंदिर का निर्माण होगा, यह सुनकर कई लोगों की परेशानी और बढ़ गई, और सरकार का पर्यटन विभाग मुफ्त में जमीन दे रहा है, इस बात को लेकर के उनके पेट में मरोड़े उठने लगी। हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए कि 99 साल के लिए मात्र 1 रुपए में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने 16 बीघा से ज्यादा जमीन क्यों दिया है, और आखिरकार बिहार को इससे क्या फायदा होगा। अगर मंदिर बनेगा तो बिहार को इससे क्या हासिल होगा, और यह जमीन कहां पर दिया गया है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पटना जिले में पड़ता है मोकामा, वही मोकामा जो अनंत कुमार सिंह के कारण हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। मोकामा को शायद आज की तारीख में हर कोई जानने लगा है, समझने लगा है, अनंत कुमार सिंह के कारण। उसी मोकामा में सरकार ने बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से 10.11 एकड़ जमीन ढूंढा, और वो जमीन ढूंढकर तिरुपति बालाजी मंदिर को दिया। तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए बिहार सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय दिया। आपने बताया कि वाकई में बिहार की सरकार सांस्कृतिक महत्व को लेकर के कितनी सजग है, और बिहार की सरकार क्या दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। अब समझिए कि आखिरकार 16 बीघा से ज्यादा जमीन बिहार सरकार अगर मात्र 1 रुपए में दे रही है मंदिर को, तो इससे बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार सरकार को क्या फायदा होगा। आप मोकामा के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको क्या फायदा होगा। राम मंदिर की चर्चा हम और आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। राम मंदिर जो बना है, उस राम मंदिर के बन जाने से अयोध्या को क्या फायदा मिला है। इसका जवाब है कि अयोध्या में पर्यटन बढ़ा है। पर्यटन बढ़ने से क्या हुआ है, पर्यटन बढ़ने से वहां पर अगर कोई ऑटो भी चलाता है, ई रिक्शा भी चलाता है, तो उसकी कमाई कई गुनी बढ़ गई है। वहां पर रोजगार के नए अवसर खुले हैं। मान लीजिए कि उसके कारण कई सारे 5 स्टार होटल खुले हैं। उन 5 स्टार्स होटल में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, तो वहां पर लोगों को रोजगार मिला है। सड़कों के किनारे घूमकर अयोध्या में सामान बेचने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। लोगों को ज्यादा सामान बेचने का मौका मिला है, मतलब कि वहां पर लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को वहां पर कमाई उनकी बढ़ गई है। ठीक इसी प्रकार से पटना में, बिहार में, मोकामा में अगर तिरुपति बालाजी मंदिर बनता है, उसका प्रचार प्रसार इसी प्रकार से होता है, भव्य मंदिर के तौर पर उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो वहां पर पर्यटन आएगा। पर्यटन आएगा तो पूरे के पूरे मोकामा क्षेत्र के लोगों को, जो वहां के लोग होंगे, उनके पास इसका विकल्प खुल जाएगा कि वो वहां पर अपने लिए क्या रोजगार कर सकते हैं। कोई प्रसाद बेचेगा, कोई वहां पर कुछ और काम करेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई वहां पर कोई दुकान खोल करके कुछ और बेचेगा। और जो किसी भी पर्यटन स्थल का विकास होता है वो इसी प्रकार से होता है। लेकिन हमने देखा कि 1 रुपए में 10 एकड़ से ज्यादा जमीन बिहार की सरकार ने दिया है। यह बात सुनकर के कई लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगा। दरअसल केवल एक लाइन अगर कोई कहे कि बिहार की सरकार ने 1 रुपए में 10 एकड़ से ज्यादा जमीन मंदिर को दे दिया है, तो आपको लगेगा कि सरकार ये क्यों कर रही है, ऐसा करने से क्या मिलेगा। लेकिन जब आप इसकी पूरी खबर को जानेंगे, इसकी गहराई को समझेंगे, किसी भी पर्यटन स्थल का विकास कैसे होता है, इसको जाकर के एक बार अध्ययन इसका करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि सरकारें 1-1 रुपए में
कई कई बीघा जमीन, कई कई 100 बीघा जमीन क्यों कई कई जगहों पर दे देती है? क्यों सरकार किसी विकास के लिए सिर्फ 1-1 रुपए 10-10 रुपए में कई कई 100 बीघा जमीन देने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को भी तैयार हो जाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि वो जमीन यूं ही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर वहां पर कोई कंपनी आती है, कोई पर्यटन स्थल विकसित होता है, तो इसके कारण वहां पर उसके लोगों को रोजगार मिलेगा। और सरकार की जमीन जो यूं ही पड़ी थी, उस जमीन पर अगर रोजगार होगा तो टैक्स के जरिए सरकार की भी कमाई होगी। मतलब कहने का है कि सरकारें जब भी ऐसा कुछ करती हैं तो इसमें दूरदर्शी सोच का परिणाम होता है, यह दूरदर्शी सोच का नतीजा होता है। बाकी तिरुपति बालाजी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। अपने यहां से लोग भी, जिनके पास पैसा होता है, वो साउथ में जाता है तिरुपति बालाजी का दर्शन करने। अब उसी के तर्ज पर पटना में मंदिर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि तिरुपति बालाजी के तर्ज पर अगर मंदिर बने, वही ट्रस्ट इसका संचालन करे और उस मंदिर की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, तो जैसे साउथ में तिरुपति बालाजी मंदिर का धाक है, उसका प्रभाव है, वैसे वहां पर बढ़ेगा। और वैसे वहां पर बढ़ेगा तो पर्यटन में वृद्धि होगी। बाकी सांस्कृतिक पर्यटन के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए, शायद धार्मिक स्थानों का विकास इसीलिए जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक उदाहरण पूरे के पूरे विश्व के सामने पिछले कुछ सालों में रखा है, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के रूप में। बनारस में आज छोटी दिवाली, देव दिवाली मनाने ना जाने कितने लोग आते हैं। अयोध्या में दीपावली देखने के लिए ना जाने कितने लोग आते हैं, और ब्रज की होली खेलने पूरे विश्व से लोग आते हैं। सरकार ने इसके लिए वैसा इकोसिस्टम तैयार किया, सरकार ने उसके ऊपर पैसा खर्च किया, और अब आज की तारीख में सरकार जो पैसा खर्च कर चुकी है, उसके सहारे जो एक इमेज बना हुआ है, जो एक ब्रांड बिल्ड हुआ है, उसके सहारे पर्यटन उद्योग के जरिए लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रही है। बाकी हमने जो पूरी की पूरी कहानी आपको बताई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस मंदिर को लेकर के कुछ और अगर जानकारी आएगी, कुछ और अगर खबर आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।